चलिए बोलिएगा, साइन कितने प्रकार के होते हैं? पहला बॉस, पहला बॉस का उपनाम, और दूसरा कंसेक्यूटिव का उपनाम, और तीसरा इक्वल टू का उपनाम। आप बोलिएगा नोट नंबर 1, यदि साइन एक दिशा की अलग अलग दिशा, यदि साइन अलग अलग दिशा में हो तो निष्कर्ष को निकाल पाना संभव। नोट नंबर 2, यदि पिता, बेटा, बेटी तीनों कथन में प्रेजेंट हो तो निष्कर्ष में वैल्यू होगा किसका? बेटा बेटी का कोई वैल्यू? क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि घर का मालिक कौन है? जब पिता प्रेजेंट हो तो निष्कर्ष में बेटा या बेटी को बोलने का अधिकार। इसके बाद बताइएगा, जब केवल बेटा और बेटी प्रेजेंट हो तो क्या निष्कर्ष में पिता आएंगे? कौन आएंगे? और जब केवल बेटी प्रेजेंट हो तो? चलिए गुड। जिनका क्लास छूट जाता है, 149 रुपया में ऑनलाइन क्लास है, वो मत खरीदिए। क्या टेंशन है? छूट जाता है, छूट जाता है, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मछली 250 रुपए किलो है, वो खा करके आइए सैटरडे संडे को। मुर्गा कम से कम जाइए तो 1 किलो ले लिया कीजिए, लेकिन क्लास अगर छूट जाए तो 149 रुपया बर्बाद मत कीजिए। काहे फालतू चीजें पैसा बर्बाद कीजिएगा। ये ऑनलाइन क्लास अपन दूसरे आप लोग के लिए थोड़ा लगाए हैं। ये रात में हम खुद पढ़ते हैं, दिन में हम ही पढ़ाते हैं और रात में हम ही पढ़ लेते हैं कि क्या हम पढ़ाए हैं। आप लोग के लिए नहीं किए हैं। एक से एक विद्यार्थी सर, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है पटना में। अब देखिए, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी बर्बाद क्यों होता है, नौकरी क्यों नहीं होता है, बात को समझिए। सिलेबस से नहीं कभी जिंदगी में पूरा किया है। अभी लाइब्रेरी में जाकर के देखिएगा, 12 घंटा पढ़ रहा है, 14 घंटा पढ़ रहा है और उसको कुछ अइबे नहीं करता। ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप कहेगा सर 12 घंटा पढ़ता कुछ अइबे नहीं करता है, ये कैसे बात हो गया? कुछ नहीं आता है उसको। आएगा कब? जब मास्टर का मार्गदर्शन होगा तब ना। एक बार जीके जीएस किसी टीचर से पढ़िए, एक बार चुपचाप पहले अपने से पढ़िए, बहुत का फर्क आपको बुझाई देगा। टीचर कॉन्सेप्ट देते हैं और आप उसके मार्गदर्शन पे चलते हैं तो आप उस चीज को समझते हैं। ब्लड रिलेशन टीचर से पढ़िए, एक बार जाके खुद से बनाइए, अंतर होगा। बात सही कि नहीं है? जब तक बच्चा सिलेबस ही पूरा नहीं करेगा तो जॉब कहां से होगा? पटना में देखिएगा 10% बच्चा ही सिलेबस पूरा करता है। ये बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि फेंक रहे हैं, आप अपने ऊपर इस चीज को रिसर्च कीजिए। आप अपने ऊपर इस चीज को रिसर्च कीजिए। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो पूरा का पूरा 7 महीना का कोर्स हो या 10 महीना का कोर्स हो या जीके जीएस 2 साल का कोर्स हो, वो बच्चा पूरा पूरी कोर्स किया हो? नहीं। 2 साल का जीके जीएस है, कभी कभी तो एहन होता है कि 2-2 महीना घरे चल जाता है। कहाँ गए थे जी? धान कटाई करने। तो बहुत चीज त्यागना पड़ता है तब जाकर के सरकारी नौकरी होता है। बहुत चीज त्यागना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होगा, खुद की चचेरी बहन का शादी होगा, उसमें भी आपको लगेगा कि चले जाए, लेकिन एक मोड़ ऐसा होगा कि आपके पास आगे एग्जाम है, आपको कुछ करना है, तब आपको लगेगा कि नहीं, छोड़ देते हैं, कुछ दिन और मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में जब पॉकेट में पैसा हो जाएगा तब जाएंगे शादी विवाह अटेंड करने, तो मजा ही कुछ अलग होगा। लेकिन बेरोजगारी में अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को छोड़ करके अगर आप जा रहे हैं तो 10 तरह का आदमी पूछेगा, बाबू इतना दिन से पटना में क्या कर रहे हो? रहिएगा 2 साल, उसको ऐसे न कहेगा हो बाबू 2 साल से लग रहा है कि 20 साल लगा दिया है। तो डिसमोटिवेट करने वाले व्यक्ति बहुत हैं।
पढ़ाई का मतलब होता है त्याग। अब जब तक पढ़ाई में आप त्याग नहीं कीजिएगा और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़िए, कोई प्रयास कीजिए कि किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट ना छूटे। जब किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा तो एक समय ऐसा आएगा जो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चीज को फीलिंग कीजिएगा कि हमको बहुत चीज आ रहा है। और आने के साथ साथ विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं। पहला विद्यार्थी का लक्षण होता है कि क्लास में किताब कॉपी लिया और आकर के बैठ गया कि समझ में अलो तबो बढ़िया छो और नहीं अलो तबो बढ़िया छो, नौकरी होलो तबो बढ़िया, नहीं होलो तबो बढ़िया। और दूसरा कैटेगरी का जो विद्यार्थी होता है वो पढ़ने के बाद रूम पर जा करके जो पिछला पढ़ाया गया है उसको भी रिवीजन करता है, जो आज पढ़ाए हैं उसको भी रिवीजन करता है। तब जाकर के विद्यार्थी के पास संपूर्ण नॉलेज आता है। जब संपूर्ण नॉलेज होगा, प्रैक्टिस आएगा, सेट प्रैक्टिस होगा, तब जाके गवर्नमेंट जॉब होता है। लेकिन अभी विद्यार्थी जीवन में ऐसे कीजिएगा कि हाउ आज संडे है, चलो चिड़ियाघर घूम लेते हैं, NIT मोड़ घूम लेते हैं, तो घूमते रह जाइएगा। तो पटना में तो हम लोग का चैप्टर का नाम क्या था? 10 गो विद्यार्थी तो ऐसा होगा जिसको चैप्टरों का नाम नहीं पता। डाइस पढ़ा रहे हैं ना, पीछे कौन चैप्टर है? डाइस, उसको पतो नहीं। टेस्ट ऑफ, ऐसी हम लोग जब 10वां में पढ़ते थे, 10वां में जब पढ़ते थे तो आज तक पते नहीं चला कि टीचर कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। जब सर पढ़ाते थे इतना नींद सवार होता था हिस्ट्री ईयर में कि सर पढ़ा रहे हैं, ऊँघ रहे हैं। जब ऊँघ रहे हैं तो कभी कभी तो सर बोलते थे अपना अपना किताब कॉपी सामने में खोल करके बैठो। किताब खोल लेते थे और सोने का नया तरीका एगो सीखे हम। किताब खोल ऐसे करके सो जाते थे ना बेंच पे, तो बहुत अच्छा नींद आता था, लेकिन पहट दिया जाता था। स्कूल में होता था कि नहीं होता था? तो सोने का नया तरीका क्या सीखे कि क्लास में सर बोलते थे अपना अपना किताब खोलो और किताब देखो, हम पढ़ा रहे हैं। आराम से किताब खोल देते थे, ऐसे कर करके मार करके ओंगी दे रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं कि सो रहे हैं। डायरेक्ट एक बार हुआ क्या ना, प्रिंसिपल घुस गए क्लासरूम में, एक लाइन से पूछना शुरू कर दिया है कौन चैप्टर है, कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। केकरो पते नहीं कि कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। गजब। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानताओं की जांच। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? असमानताओं की जांच। बोलिएगा इस साइन कौन सा साइन? इस साइन कौन सा साइन? बॉस। बॉस, बॉस का उपनाम? इस साइन कौन सा साइन है? कंसेक्यूटिव का उपनाम? और इस साइन का नाम? इक्वल टू का उपनाम? साइन कितने दिशा में? इस सारा का सारा साइन कौन से दिशा में है? वेस्ट। और ये सारा का सारा साइन ईस्ट दिशा में। आप लोग बोलिएगा सभी विद्यार्थी, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 बोलिएगा। निष्कर्ष निकालने लायक है? क्यों नहीं है? क्योंकि सारा का सारा साइन जा रहा था वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर। एक भी साइन अगर अलग दिशा में हो जाए तो निष्कर्ष निकालना संभव। इस साइन का मुंह किस दिशा में हो गया? ईस्ट की ओर। तो नोट नंबर कैमा है? पहला। नोट नंबर 2, आप बोलिएगा अगर कथन में पिता प्रेजेंट हो,
तो कंक्लूजन, निष्कर्ष में ये सही की गलत, ये सही की गलत, क्यों गलत? घर में प्रेजेंट कौन है? जब घर में पिता प्रेजेंट हो तो निष्कर्ष में बेटा को बोलने का अधिकार। जब घर में ये कौन प्रेजेंट है? पिता, तो बेटी आएगी, बेटी को बोलने का अधिकार। कौन आएंगे? पिता। सही की गलत? नहीं समझ रहे हैं? ये कौन प्रेजेंट है? जब पिता प्रेजेंट है तो बेटा या बेटी को बोलने का अधिकार कौन बोलेंगे? इस कथन में बताइएगा सभी विद्यार्थी। निष्कंक्लूजन, सही की गलत, क्यों गलत? घर में प्रेजेंट कौन है? बेटा, 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 बेटी और बेटी। जब घर में पिता अब्सेंट हो, जब घर में पिता अब्सेंट हो तो पिता को बोलने का अधिकार निष्कर्ष में नहीं। जब घर में बेटा और बेटी दोनों हो तो बेटा के सामने बेटी को बोलने का अधिकार। तो कौन बोलेगा? बेटा। सही की गलत? क्या कोई दिक्कत? आप लोग बोलिएगा कि कौन प्रेजेंट है, तो ई बोलेंगे, ये बोलेंगे, कौन बोलेंगे? क्योंकि घर का मालिक कौन है? तो पिता या बेटा को बोलने का अधिकार। क्या कोई डाउट है क्या? लाइए तो बुक। बुक को खूब बनाइए। ये बुक जो है आप ऐसा समझिए कि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिए हैं। 2024 एसएससी सीजीएल रेलवे सारा क्वेश्चन है, PYQ। आइए समझिएगा एगो चीज, नोट नंबर 3 समझिएगा। नोट नंबर 3 सीखिएगा, आइदर का केस समझिएगा, छापिएगा नहीं, आइदर का केस रट जाइएगा। नोट 3 क्या है? आइदर का केस। आइदर का मतलब होता है या तो एक या दो सही है। आराम से सभी विद्यार्थी सीखिएगा आइदर का केस क्या होता है। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में आइदर का केस नोट नंबर 3 क्या होता है, सभी बच्चे सीखिएगा। आइदर का मतलब होता है या। आइदर का मतलब या। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइदर आई और यू विल गो टू मार्केट, या तो मैं या तुम मार्केट जाओगे। आइदर आई और यू विल डू दिस वर्क, या तो मैं या तुम इस काम को करोगे। दोनों में फर्क है। आई एंड यू विल डू दिस वर्क, मैं और तुम दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, यह बात अलग है। आई एंड यू विल डू दिस वर्क, एंड अलग है और अलग है। एंड में दोनों आ जाते हैं, एंड में क्या आते हैं, लेकिन और में दोनों में से कोई एक आता है। नहीं समझ रहे हैं? मैं और तुम इस काम को करेंगे, इसमें मैं भी आ गया और तुम भी आ गया। लेकिन आई और यू विल डू दिस वर्क, इसमें क्या आया, या तो मैं करूंगा या तुम करोगे। अब यहां समझिएगा, या तो का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक। या का मतलब क्या होता है? बोलिए ना, या का मतलब क्या होता है? हमको बोला कि ये कैसा लड़का है, हम बोले अच्छा लड़का है, वो बोला बुरा लड़का है।
तो निष्कर्ष क्या निकला? दोनों एक साथ गलत हो सकता है क्या? या तो अच्छा होगा या, तो निष्कर्ष निकला क्या? हम बोले या तो अच्छा है या बुरा है। या का कंडीशन कब? जब ऊपर और नीचे एक ही व्यक्ति की चर्चा हो तब। समझिएगा, या तो मैं जाऊंगा या वो जाएगा। क्या दोनों जा रहे हैं कि दोनों में से कोई एक जा रहे हैं? आप बताइएगा। हमको कहा गया स्वीटी कैसी लड़की है, स्वीटी कैसी लड़की है। एक लड़का बोला पढ़ाकू है, भर दिन पढ़ती है। दूसरा लड़का बोला लबेड़िया पेशेंट है, भर दिन बातें करते रहती है फोन पे। तो निष्कर्ष क्या निकला? या तो पढ़ाकू है या लबेड़िया पेशेंट है। इन दोनों में से कोई एक होगा। होगा कि नहीं होगा? अब समझिएगा, आइदर का केस का मतलब समझिएगा। आइदर का केस हमेशा, आइदर का केस आइदर का केस हमेशा कंसेक्यूटिव साइन से उत्पन्न होता है। आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा, आइदर का केस किस साइन से उत्पन्न होता है? कंसेक्यूटिव से। बॉस से कभी आइदर बनता नहीं है। बॉस से कभी आइदर बनता? बॉस 100% कंफर्म करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन आइदर का कंडीशन कौन से साइन से उत्पन्न होता है? कंसेक्यूटिव। इसी का नाम है कि नहीं है? आप लोग बोलिएगा, आइदर की उत्पत्ति कौन से साइन से होता है? बोलिए बोलिए, आइदर का उत्पत्ति किस साइन से होता है? कंसेक्यूटिव। आइदर का उत्पन्न कंसेक्यूटिव से होता है। किससे होता है? किससे होता है? तो एक बार आप पहले इस नोट नंबर 3 को यहां तक लिखिए, अच्छे से लिखिएगा, अभी बहुत चीज समझाएंगे। आइदर का उत्पन्न याद रखिएगा कंसेक्यूटिव साइन से ही होता है। आइदर का उत्पन्न कंसेक्यूटिव साइन से ही होता है। आइदर का उत्पन्न कंसेक्यूटिव साइन से ही होता है। आइदर का उत्पन्न हमेशा कंसेक्यूटिव साइन से ही होता है। आइदर का उत्पत्ति कौन से साइन से? आइए समझिएगा आगे। आइदर का कंडीशन हमेशा कंसेक्यूटिव साइन से उत्पन्न होता है। आइदर का केस हमेशा कंसेक्यूटिव साइन, पिता, इसको क्या बेटा, कौन सा साइन कहते हैं इसे? तो पिता से उत्पन्न होगा कि बेटा से? अब आराम से समझिएगा, इसको हटा देना, समझिएगा तब छापिएगा, रट जाइएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है,
समझिएगा, हमको एक कथन आया, कथन है a बड़ा बराबर है किससे? b से। तो इसका मतलब हुआ a बड़ा भी है या बराबर है b से। हम कंफर्म, a बड़ा है या बराबर है b से। हम कंफर्म। एक मेरे उम्र का लड़का क्लास में पढ़ रहा था, तो एक बच्चा पूछा, ए मास्टर लागे छो तोरो से बड़ छो। हम बोले या तो बड़ा है या बराबर है। हम क्लियर हैं क्या कि वो बड़े है या बराबर है? तो बड़ा या बराबर लगा, समझिएगा। आप बोलिएगा कथन ए बड़ा बराबर है किससे? तो आइदर का कंडीशन के लिए कौन सा साइन होना चाहिए? कंसेक्यूटिव। अगर बीच में एक भी बॉस आ जाए तो आइदर बन पाएगा? बॉस तो कंफर्म कर देगा कि कौन बड़ा है। बॉस से कभी आइदर बनता? अगर दो लेटर के बीच में आइदर तभी बनेगा जब दो लेटर के बीच में सिर्फ और सिर्फ कंसेक्यूटिव साइन हो, अब बॉस नहीं हो। कथन निष्कर्ष, ए बड़ा है बी से। आप बताइएगा ए बड़ा बराबर है बी से, तो उस आधार पे हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं ए बड़ा है किससे? ये पूरा सही कि 50% सही? पूरा सही। इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं ए बराबर है किससे? ये भी कितना परसेंट सही? तो याद रखिएगा आइदर का निर्माण के लिए 50% ऊपर सही। कितना परसेंट? 50% ऊपर सही, 50% नीचे सही। आइदर का निर्माण के लिए कौन सा साइन चाहिए? कौन सा साइन चाहिए बेटा? कौन सा साइन चाहिए? कि कंसेक्यूटिव। कितना परसेंट ऊपर सही हुआ? आप बताइएगा तो ये कितना परसेंट सही है? कितना परसेंट सही है? ये कितना परसेंट सही है? ये 100% गलत है। कैसे 100% गलत है? ये बड़ा किसकी ओर खुला है? ये बड़ा किसकी ओर खुल गया? ये 100% गलत हो गया। इसमें आइदर बन जाएगा? नहीं बनेगा। आइदर के लिए 50% ऊपर सही। अब 50% ऊपर सही के लिए बड़ा कौन है? ए की बी? तो ए बड़ा है बी से, इसके लिए कितना परसेंट सही हुआ? 50% ऊपर सही। अब 50 ए बराबर है बी से 50% नीचे सही। आइदर के लिए सबसे बड़ा कंडीशन याद रखिएगा, ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, चर्चा ऊपर भी ए का नीचे भी ए का, ऊपर भी बी का नीचे भी। आप बोलिएगा आइदर का निर्माण के लिए कौन सा साइन का जरूरी है? अगर बीच में बॉस आएंगे तो आइदर बनेगा क्या? कौन से साइन से आइदर बनता है? कंसेक्यूटिव। बोलिएगा पहला निष्कर्ष कितना परसेंट सही? दूसरा निष्कर्ष ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों समान होना चाहिए। तो क्या चीज का निर्माण होगा? आप बोलिएगा हम दोनों को एक साथ गलत कर सकते हैं क्या? कि दोनों को कभी एक साथ गलत कर सकते हैं क्या? हमको पता है ए या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो ये भी बोल दिया ए बराबर है, ए बड़ा है या ए बराबर है। तो दोनों में से कोई एक तो सही होगा ही ना जी। दोनों एक साथ कैसे गलत हो जाएगा? दो आदमी को निमंत्रण दिया गया था, कहा कि या तो चचा ही हो या भतीजा। हमसे पूछा भोज खाने गया था तुम्हारे घर से? हम बोले या तो चचा गए होंगे या भतीजा गए होंगे, लेकिन दोनों एक साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों कोई जा नहीं सकते भोज खाने। दोनों में से कोई एक तो गए होंगे। आप बताइएगा कथन में बोला ए बड़ा बराबर है बी से, ए बड़ा और बराबर है किससे? तो इस आधार पर हम बोलेंगे ए बड़ा है बी से। 100% सही कि 50%? अकेला 50% सही पूरा कर नहीं सकते। और नीचे का भी ए बराबर है बी से कितना परसेंट सही? और ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, सबसे बड़ी बात है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए आइदर के लिए, नहीं तो आइदर नहीं बनेगा।
ऊपर नीचे का चर्चा सेम होना चाहिए कि अलग? तो एक बार नोट लिखिएगा। लिखिएगा, यदि पहला निष्कर्ष यदि पहला निष्कर्ष 50% सही हो, यदि पहला निष्कर्ष 50% सही हो और दूसरा निष्कर्ष भी 50% सही हो, दूसरा निष्कर्ष भी 50% सही हो, और ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, तो आइदर का निर्माण होता है, तो आइदर का निर्माण होता है। तो आइदर के लिए आप बताइएगा हम क्या आंसर लगाएंगे? ऊपर का 50% सही, नीचे का 50% सही, ऊपर नीचे चर्चा सेम है कि अलग आदमी का? तो क्या आंसर लगाएंगे? या तो एक या दो सही, दोनों का भी एक साथ गलत हो। धीरे धीरे समझिएगा, इस एग्जाम्पल को उतारिए। इस एग्जाम्पल को उतारिए, अभी बहुत सारा इधर आएगा। ए बड़ा बराबर है बी से, निष्कर्ष ए बड़ा है बी से 50%, ए बराबर है बी से 50%, तो इसका मतलब हुआ या तो एक या दो सही है। इसके बाद हम लोग ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी खत्म होने के बाद हम लोग ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ब्लड रिलेशन के बाद हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के बाद हम लोग अल्फाबेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या? दूगो बेचारा विद्यार्थी क्लास में पढ़ता था। एगो जो विद्यार्थी था बहुत तेज था और दूसरा विद्यार्थी खाली भुसकोल था। एक दिन मैडम तेज विद्यार्थी को खड़ा की, अब बोली, बाबू भारत के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो बोला जवाहरलाल नेहरू। कहा ठीक, भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। क्या लगता है पृथ्वी गोल है? बोला वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च जारी है, लेकिन लगता है कि हां। भूस्कोल विद्यार्थी को डर हो गया, उसको लगा अब हमसे भी हो सकता है यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। भूस्कोल विद्यार्थी सोचा, मैडम बोली कि सबसे क्वेश्चन पूछेंगे। अथी हो गया था टिफिन, स्कूल में टिफिन का घंटी नहीं लगता है,
तो कहीं टिफिन का घंटी खत्म होने दो, आ रहे हैं, फिर तुम्हारा क्लास लिया जाएगा। भूसकोल विद्यार्थी तेज विद्यार्थी को बोला कि सुनो ना दोस्त, ये तीनों का आंसर रटा दो। तो पहलुका का आंसर रट लिया, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे का आंसर रट लिया 1947, 1947, 1947। और तीसरे का आंसर रट लिया, हाँ वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है। टिफिन के बाद मैडम भूसकोलवा को खड़ा की, अब बोली बाबू तुम्हारा क्या नाम है? तो बोलता है जवाहरलाल नेहरू। फिर मैडम पूछती है तुम्हारा जन्म कब हुआ? तो बोलता है 1947 ईस्वी में। मैडम बोली तुम पागल हो क्या? तो बोलता हाँ वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है। तो इसीलिए रट मत जाइए, समझिए कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं आपको। नहीं तो पता चला कि सब कुछ रट रहे हैं, जान कुछ नहीं रहे हैं। तो एक बार आप लोग बोलिएगा, तीसरा नंबर नोट का नाम क्या है? आइदर। आइदर का मतलब या तो एक या। आइदर के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है? ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो क्या आइदर बनेगा? नहीं बनेगा। आइदर का निर्माण के लिए कौन सा साइन होना चाहिए? अगर बॉस आएंगे तो क्या आइदर बनेगा क्या? आइए समझिएगा सभी विद्यार्थी। आई और एल, पहला नंबर निष्कर्ष किसके बारे में? बोलिए। और दूसरा नंबर एल बराबर, ये कहां से आया है? यहां से, यही ना है। ये ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि अलग है? आई और एल, आई और सेम आदमी का चर्चा है कि अलग का? सेम है। आई आई, एल एल, इधर भी क्रॉस में हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बोलिए ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो क्या आइदर का निर्माण हो सकता है कि नहीं हो सकता? आइए देखिएगा किसके बीच बात करना है, आई और, तो आई यहां है, एल यहां है। आई और एल के बीच में कौन सा साइन है? तो कंसेक्यूटिव साइन क्या बोल रहा है कि एल बराबर है किससे? तो इस आधार पर अगर बोल देंगे कि एल बड़ा है किससे, तो एल बड़ा है आई से कितना परसेंट सही? अकेले 50% सही करने लायक नहीं है। 50-50 देंगे तब ना 100 मिलेगा। एल बराबर है आई से, इस आधार पर नहीं बोल सकते हैं कि एल बराबर है किससे, कितना परसेंट सही? ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि अलग है? आई और आई, एल और एल। तो क्या दोनों को एक साथ गलत कर सकते हैं क्या? तो क्या लगा देंगे? या क्या लगा देंगे? या तो एक या दो सही है। आप बोलिएगा एल और आई के बीच में आइदर क्यों बन पाया? क्योंकि कौन सा साइन था? अगर एक भी बॉस रहता तो आइदर बनता। बॉस तो 100% कंफर्म कर देगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा ना। एक बार आइदर के लिए कथन को उतारिए और इसको 50-50% लिखिए, इसका आंसर लगाइए, या तो एक या दो सही है। होमवर्क भी दिए थे क्या लास्ट डे? नहीं समझ में आता, पूछिए।
रटे रहिएगा, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रूम पे पढ़ाई होता है? कई घंटा पढ़ते हैं लड़की लोग? छोटकी आप कई घंटा पढ़ते हैं? 1 घंटा रूम पे? हाँ 2 घंटा। आप जी, आप कितना घंटा पढ़ते हैं बाबू? 9 घंटा। ये 2 घंटा में कौन सरकारी नौकरी हो रहा है जी? 2 घंटा में तो चपरासी का नौकरी आजकल नहीं मिल रहा है। आप पीछे, आप कितना घंटा का पढ़ते? बैजंती कुमारी, आप तो लाइब्रेरी में पढ़ते थे ना पहले जी, 5-6 घंटा। आप 12 घंटा पढ़ते हैं तो 6 घंटा। पीछा टोपी कई घंटा? हाँ ईमानदारी है आप? अच्छा धूप बारिश जो हो जाए 5 घंटा पढ़ते हैं आप? 2-3। अब पीछा आप जी 12 घंटा पढ़ते हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 12 घंटा आप कैसे पूरा देते हैं? इधर आइए। कोचिंगों को जोड़ रहे हैं क्या? ना कोचिंग को नहीं जोड़ना है, सेल्फ स्टडी कई घंटा? हाँ 8 घंटा। गुड, बैठिए, अच्छा लड़का। आप बताइए। सबसे बेस्ट लड़का वो है, कहता हम टाइम नहीं देखते हैं सर, कई घंटा पढ़ते हैं। इसका तो भर दिन पढ़ते रहते हैं। विद्यार्थी कौन अच्छा है पता है? विद्यार्थी जीवन का मतलब है, अगर आपको 2 साल में, अगर आपको 2 साल में सबको पीछे छोड़ना है, सुन लीजिए, 2 साल में सबको पीछे छोड़ना है, कोई रूटीन मत बनाइए। रूटीन बनाने वाला बच्चा नहीं पढ़ता। अगर जिस दिन आपको पढ़ने का इच्छा हो गया ना, उस दिन समय कम पड़ जाएगा आपको। भर दिन पढ़ते रहिए। नहीं पढ़ने का मन लगे सो जाइए, फिल्म देखिए, बात कीजिए, लेकिन मेन उपदेश होना चाहिए पढ़ाई का। ये सोचिए ना कि समय बर्बाद ही नहीं करना है फालतू चीजों में। नहीं समझे? अभी फॉर एग्जाम्पल छुट्टी हुआ, रूम गए या अपने लाइब्रेरी गए जहां पढ़ते हैं, किताब कॉपी उल्टाए, 2 घंटा पढ़े, खाना पीना खाए, 2 साल नहीं सोए दोपहर में, तो क्या हो जाएगा? मर तो नहीं जाइएगा? शरीर थोड़ा कमजोर हो जाएगा, चेहरा देखने में थोड़ा खराब लग सकता है, शरीर को रेस्ट नहीं दीजिएगा तो। लेकिन ये जो मेहनत है ना, इतना पढ़िए, इतना रिवीजन कीजिए। एक बच्चे से हम मिले, आपको पता नहीं होगा, वो लड़की है, उससे पूछे कि कैसे पढ़ते हैं आप? कहीं भर दिन पढ़ते रह जाते हैं। नहीं पढ़ने का मन है तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब पढ़ने का इच्छा है तो भर भर दिन पढ़ते। पढ़ाई का कोई रूटीन नहीं होता। आप पढ़िए, भर दिन पढ़ने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। आप मेरे भावनाओं को समझिए। हम ये नहीं कर रहे हैं पढ़ने में मन नहीं लगता तो वो पढ़ते रहिए। भर दिन पढ़िए, इसका मतलब ये हुआ कि मेन मकसद पढ़ाई होना चाहिए। अगर मन लग रहा है उस समय तो किताब कॉपी से ही मोहब्बत होना चाहिए। सुत के उठे, किताब खोल दीजिए, सारा चीज किताब ही है। 21 दिन प्रॉब्लम होता है किसी भी विद्यार्थी को। 21 दिन नया रूटीन को अपनाने में 21 दिन लगता है। 22वां दिन अगर उस काम को नहीं कीजिएगा, आपका पूरा एकदम शरीर छलपटाएगा कि आज पढ़े क्यों नहीं। पढ़ाई का कोई रूटीन नहीं होता है, कोई रूटीन नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, सुबह 5 बजे उठते थे, 20 को वर्ड मीनिंग रटते थे, 8 बजे कोचिंग होता था, 7 बजे निकलते थे, 8 से 9 कोचिंग पढ़ते थे, 9 से 10 कोचिंग पढ़ते थे, 3 लड़का का खाना बनता था। तो हम बोले थे कि सुनिए ना, हमको टाइम नहीं मिलता था। हम ये सोचते थे ना, पटना पढ़ने आए हैं तो खाना क्यों बनाएंगे। हम दोनों को पटिया करके बोले कि सुनिए, दिन का खाना हम बना देते हैं, क्योंकि हमको पता था कि दिन का खाना बनाना अकेले आराम की बात है। 3 आदमी के लिए सब्जी चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, पढ़ भी लो। रात का खाना बोले थे आप लोग बनाइएगा, दोनों मिल करके, हम कुछ नहीं करेंगे। वो भी मान गया था। 10 बजे कोचिंग पढ़ के आते थे, मार सिटी, आधा घंटा में खाना बना के भाग जाते थे टाइपिंग करने के लिए। आधा घंटा में टाइपिंग करने भागते थे, तुरंत 11 से 12 टाइपिंग करते थे, 12 बजे खाना आते थे, खाते थे, तुरंत अलार्म लगल था 2 बजे का,
2 बजे उठते थे, एडवांस मैथ पढ़ लेते थे 2 से लेकर 4 बजे तक। फिर 4 बजे मन हुआ तो कोई कोचिंग और छोटा मोटा मैथ, एडवांस मैथ मेरा थोड़ा कमजोर था तो उसके लिए हम कोचिंग भी ज्वाइन कर रखे थे। फिर रूम पे आते थे, फिर जीके जीएस पढ़ते थे। इस तरीका से पढ़ते थे, बहुत सारा रिजल्ट भी हुआ, लेकिन माथे में थोड़ा वायरस घुस गया। वायरस ये घुस गया कि बिहार एसएससी में मेरा रिजल्ट भी हुआ, पीटी निकला, मेंस निकला, टाइपिंग में छट गए थे। और वायरस ही घुस गया कि हमको उस समय लगता था ना कि हमको बिजनेस ही करना है, बिजनेस ही करना है, सरकारी नौकरी नहीं लेना है। घर वाला समझाते रह गए, हम समझ नहीं पाते थे उस समय में। यही थोड़ा सा जो है गलती हो गया। तो पढ़ाई करते थे, भर दिन पढ़ते रहते थे, और कहीं पूरा किताब का किताब जीके जीएस सब कुछ खत्म कर दिए थे। मैथ पैथ तो एक से एक मोटा मोटा बुक को बना करके हर एक चीज में अच्छा हो गए थे। पढ़ने में तेज नहीं थे जब कंपटीशन का तैयारी किए थे। हम इस चीज को आभास किए थे, अगर कोई भी विद्यार्थी 1 साल तक अपने आप को झोंक दे, वो सबसे तेज हो सकता है। आप हमेशा ये सोचिए ना, हमको उससे तेज हो जाना है। जो आप हमेशा एक तेज बच्चा को खोज लीजिए लॉज में, आप उसके संपर्क में रहिए, उनके पढ़ाई के क्वालिटी को आप देखिए कि कैसे भैया पढ़ते हैं, हमको इनसे तेज होना है। जब आप ये सोच लीजिएगा हमको इनसे तेज होना है, तब आप पढ़िएगा बहुत। और खोजिएगा लपटचिट को, जो लबेड़िया पेशेंट है उसको, उससे बात कीजिएगा तो आपको भी लगेगा ना कि बाप रे बाप 6 घंटा बतिया रहा है फोन पे, तो आप भी सोचिएगा काश मेरे पास भी एगो हो जाता तो 8 घंटा का मैराथन हम भी खेलते फोन पे। तो जैसी संगति में रहिएगा वैसा ही बनिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बताइएगा, सभी विद्यार्थी आप बताइएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या, ये 13 है कि ये बी है, इसका डिसाइड इसका संगति करता है। अगर हम यहां ए सटा दिए, यहां सी सटा दिए, तो आदमी कहेगा ए बी सी, उनको लगता है कि सर का ये थोड़ा छूट गया होगा। अगर यहां पे हम 12 सटा दिए, यहां पे 14 सटा दिए, तो पड़ेगा 12 13 14। तो आदमी का डिसीजन, आदमी का कैरियर, आदमी का लक्षण, आदमी का बिहेवियर उसका संगति डिसाइड करता है। नशेड़ी के संगति में रहिएगा, नशेड़ी बन जाइएगा। पढ़ने वाले के संगति में रहिएगा, कितना भी बकलोल है आप पढ़ने वाले बन जाइएगा। पढ़ाई एकदम कीजिए, 2 साल अपने आप को झोंकिए और हर एक सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, हर एक चीज पे कमांड कीजिए। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, करंट अफेयर्स भी पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन पर डे पढ़िए। एक समय ऐसा आएगा जो आपके टक्कर में कोई खराब ही नहीं हो पाएगा, ना समझे। मेहनत कीजिएगा तब ना। पटना पढ़ने आए हैं, आप लोग करते क्या, हमको समझ से बाहर हो जाता। चलिए, अब हम लोग बहुत मोटिवेशन सुन लिए हैं, इससे ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब बुक का थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा आइदर का मतलब क्या होता है, या तो एक या। आइदर के लिए ऊपर कितना % सही और नीचे, ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों। तो क्या चीज का निर्माण होगा, क्या कोई डाउट है क्या? यहां देखिएगा सभी विद्यार्थी, अच्छा यहां आइदर बनेगा क्या, आप लोग बोलिए तो। यहां आइदर बनेगा क्या, आइदर बनेगा क्या? नहीं बनेगा आइदर, क्योंकि बी और यहां आर और नहीं बनेगा इधर। है यहां देखिए तो, यहां आइदर बनेगा कि बन सकता है कि नहीं? आप लोग बोलिएगा यहां आइदर बन सकता है कि नहीं बन सकता?
इसको हटा देना। अब बताइएगा कैसे आइदर बन सकता है। पहला सिम्टम्स क्या है, ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, ए और सी और। अब एक चीज और होना चाहिए, किसके बीच निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ए और सी। ए और सी के बीच बॉस है, आइदर नहीं बनेगा। अगर बॉस आ गया तो कौन बड़ा कौन छोटा 100% डिसाइड कर दिया। कौन बड़ा हो गया, बड़ा का मुंह किसकी ओर है, सी बड़ा है किससे, तो सी बड़ा है किससे, 100% सही कि 50%, 100%। बॉड 100% डिसाइड कर दिया। ये गलत हो गया क्योंकि बॉस आ गया। बॉस आ गया तो बेटी कभी आ नहीं सकती है। नहीं समझ रहे हैं आप, बोले तो आइदर क्यों नहीं बना। आइदर के लिए अगर बीच में बॉस आ गए तो आइदर का निर्माण, आइदर का निर्माण। अगर बॉस आ गए तो बॉस 100% कंफर्म कर दिए कि कौन बड़ा है। उलझन में कौन रखता है, कंसेक्यूटिव उलझन में कौन रखता है कि बड़ा भी है और बड़ा भी है, बड़ा भी है और बड़ा भी बराबर भी है, उलझन में रखता है। लेकिन बॉस उलझन में रखता कि बॉस आ गया। बॉस बोला कि जब बॉस आ गया तो बेटी और बेटा का कोई वैल्यू, बॉस का मुंह किसकी ओर बड़ा है, तो सी बड़ा है किससे, तो सी बड़ा है किससे, 100% सही हो गया। और जब बॉस आ जाए तो बेटी को बोलने का अधिकार गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक सही है। आप लोग बोलिए आइदर क्यों नहीं बना, क्योंकि बॉस आएगा तो आइदर बन, आइदर कब बनेगा, जब बॉस ना हो तो आइदर बनेगा। और आइदर के लिए ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम, 50% ऊपर सही 50%। अब लगाइएगा कोमा वाला क्वेश्चन। सब में हम लोग बहुत पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। लिखिएगा कोमा पर आधारित प्रश्न, टाइप 2। टाइप 2 क्या, डायरेक्ट लिखिए ना, कोमा पर आधारित प्रश्न, कोमा पर आधारित प्रश्न, कोमा पर आधारित प्रश्न, कोमा पर आधारित प्रश्न। कोमा ऐसे लिखिएगा, कोमा, कोमा का साइन दे दीजिएगा, पर आधारित प्रश्न, कोमा पर आधारित प्रश्न। कोमा पर आधारित प्रश्न ना। तो क्या सीखे आज के क्लास में, पढ़ने का कोई रूटीन होता, एक जो बच्चा रिजल्ट लेगा उसका मेन लक्ष्य केवल और केवल पढ़ाई पे ही होना चाहिए। एक बच्चा पूछा सर कई घंटा पढ़ना चाहिए, तो आप बताइए पटना पढ़ने ही आए हैं, दूसरा काम करने, कई घंटा सोना चाहिए ये पूछिए किसी से, कई घंटा खेलना चाहिए ये पूछिए किसी से, कई घंटा मोबाइल चलाना चाहिए ये पूछिए किसी से। आप पटना पढ़ने आए हैं, आपका मेन उपदेश पढ़ाई है। याद रखिएगा जिंदगी में आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, अभी बचपना का उम्र है, 5 साल बाद 7 साल बाद जानते हैं जब दूसरा के पॉकेट में 500 रुपया उसके कमाई का होगा और आप बेरोजगार रहिएगा, तो बेरोजगारी सबसे बड़ा श्राप है। बेरोजगारी क्या है, सबसे बड़ा श्राप होता है। आपको लगेगा कि 2 साल मेहनत कर देते ना, उस समय अखरता है जब आपके आसपास का लड़का पढ़ करके जो कमजोर था वो रिजल्ट ले लेगा। हम ऐसा विद्यार्थी को देखें रिजल्ट लेते हुए, जो विद्यार्थी आज तक स्टेज पर एगो मेडल लेने नहीं आया था, ऐसा विद्यार्थी को देखें रिजल्ट ले लेता है। हमको लगता है जो रिजल्ट लिया है उसको अभी क्वेश्चन पूछ देंगे नहीं बता पाएगा। उसका रिजल्ट लेने का मेन कारण यही है, वो पर डे कुछ न कुछ पढ़ा है, उस सब्जेक्ट का विद्वान नहीं है, उसको उसका सब्जेक्ट का जानकार है, नॉलेज है, मार देता है आंसर। विद्वान नहीं बनना है,
नॉलेज होना चाहिए, फास्टनेस होना चाहिए, और सरकारी नौकरी लेने के लिए विद्वानता नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना? कोमा पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। क्या लग गया यहां पर? एक कोमा दो बराबर भागों में बांट देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में रेड क्लिप है ना, है ना? तो कई भाग में बांट दिया देश को? एक कोमा कई बराबर भागों में बांट देता है। आप देखते होंगे दो भाई भैयारी है, अगर घर का बंटवारा हो रहा है तो क्या कर देते हैं? बीचों बीच एक दीवार दे देते हैं। एक दीवार कई बराबर भागों में बांट दिया? दो बराबर भागों में बांट दिया। अ कोमा यूज्ड टू डिवाइड अ लाइन इनटू टू डिफरेंट वे। एक कोमा जो है, ये जो कथन है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। ये कै गो कोमा है? एगो कोमा। तो कै भाग में बट गया? अब समझिएगा, कोमा वाले क्वेश्चन को समझिएगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अभी बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे हम। मंगलवार को भी इसका पढ़ाई होगा, बुध को भी होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। कोमा वाले क्वेश्चन में घर को दो बराबर भागों में बांट दिया गया। मान लेते हैं यहां से यहां पटना है, यहां से यहां, ये मान लेते हैं दिल्ली है। क्या है? आप बताइएगा सभी विद्यार्थी, हम लोग क्या चीज पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? कोमा पर। एक कोमा कई बराबर भागों में बांट दिया। यहां से यहां का घर क्या हुआ? यहां से यहां कुछ भी मान लेते हैं। अच्छा, को बात बताइएगा सभी विद्यार्थी, लड़का है पटना का और लड़की है दिल्ली का, ब्याह हो जाएगा? हाँ, अपने मन से हो जाता है। ब्याह शादी करवाने के लिए एगो अगवा का जरूरी पड़ता है। किसका जरूरी पड़ता है? अगवा का। अगवा का मतलब क्या होता है पता है? अगवा का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दोनों परिवार के सदस्य में प्रेजेंट हो। अगवा का मतलब होता है एक ऐसा क्या कहते हैं, इंसान जो दोनों परिवार के सदस्य में प्रेजेंट हो, जो पटना को भी पहचानता हो और दिल्ली को भी। अगवा लड़कों को पहचानता है, अगवा लड़कियों को पहचानता है। लड़का के पास जाएगा तो बोलेगा कि देखिए ना, लड़की तो एकदम गाय है, गाय। बाप रे बाप, लड़की चलती है तो लगता है लक्ष्मी चल रही है, बोलती है तो लगता है रेडियो से आवाज निकल रहा है। और लड़को सोचता हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि लड़की शुरू शुरू में डेमो देगी। हेलो, हाँ क्या खाइएगा? हाँ हाँ मम्मी जी प्रणाम, जी 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 चलिए ना। शुरू शुरू में पैर जांच देगी मम्मी जी का, और धीरे धीरे पैर जांचते जाते एक साल बाद अगर मम्मी जी जरा इधर उधर की तो पैर के बाद गले जता जाता है। तो शुरू शुरू में डेमो बहुत जबरदस्त होता है, रेडियो माफिक आवाज निकलेगा, घर में छोटा बच्चा सब होगा, उसको भी प्यार मिलेगा। हाँ बाबू, क्या बात है बाबू, क्या चाहिए? मिठाई खाई चाहिए क्या? हाँ बाबू को मिठाई चाहिए। कितना प्रेम लगता है एक साल तक जब दुल्हन घर में आती है। इसके बाद डेमो खत्म हो जाता है। शुरुआत में अगवा के साथ पूरा का पूरा परिवार जाता है लड़की को देखने के लिए, बाद में लड़की पूरा परिवार को देख लेती है अकेले। तो जो रेडियो थी वो डीजे में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद आवाज निकलता है, खाई तो खो, और नहीं खाए तो चल निकलते से। बेचारा दुल्हो बेचारा सोच रहा है भगवान क्या उठा के लाए थे, ये तो लक्ष्मी थी, ये तो गाय थी, तो भैंस निकल गई। और देखिएगा शुरुआत में जो ब्याह शादी होता है लड़की को शर्म आएगा, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद इसके बाद होता क्या है, ब्याह शादी में देखिएगा खाली लड़की, जो शादीशुदा लड़की सब रहेगी, वो डांस कर रही है। आज उसके साथ जो हस्बैंड होगा एगो नुनुआ बाबू गोदी में लेकर बेचारा पीछे पीछे चल रहा है। वो चल यही सोच करके रहा है कि बाप रे बाप, हे भगवान, क्या ये वही लड़की है जिससे ब्याह किए थे? और लड़कों का डेमो जबरदस्त होता है। जब अगवा लड़की के पास लड़का का बड़ाई करेगा, कहेगा अरे तुरी के लड़का कमासुत लड़का है, लड़का के पास खाए के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगवा कहेगा
बहुत जल्द 4 व्हीलर ले रहा है, एगो फॉर्चूनर तो इधर ही ले लेगा। अगवा अगवा कह रहा है, कहेगा लड़का सुपारी तक नहीं खाता है। अब बिहार के बाद पता चल रहा है तो गंजेरी लड़का धरा गया। तो इसीलिए खुद से पहले आप देखिए और अच्छे से समझिए, तब ब्याह शादी कीजिए। अगवा के बात पे चलना नहीं। तो आप बताइएगा, जब लड़का है पटना का, लड़की है दिल्ली का, तो एक ऐसा इंसान होगा 100% होगा जो पटना में भी प्रेजेंट है और अच्छा, कौन आदमी है आप देखे होंगे? अगर आपका ध्यान अगर क्वेश्चन पे होगा तो आप देखे होंगे ए ऐसा इंसान है जो दोनों घर में प्रेजेंट है। ध्यान कहीं और होगा तब तो नहीं देख पाए होंगे। कौन कौन नहीं देख पाए हाथ उठाइएगा, जो ए दोनों घर में प्रेजेंट है। मुकेश कुमार, आप नहीं देखे हैं? हाँ, ए ऐसा इंसान है जो पटनों में प्रेजेंट है और दिल्ली में भी। अगवा का नाम कौन है? याद रखिएगा, जो दोनों घर में कॉमन होता है उसे हमेशा बीच में रखते हैं। निष्कर्ष किसके बीच बोला गया निकालने के लिए? तो बी और आर को जैसा का तैसा लिख दीजिए। निष्कर्ष किसके बीच बोला गया? तो बी किस घर का है? पटना का। बी कहां का है? आर कहां का है? अपने आप निष्कर्ष निकल जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग घर का। बीच में किसको रखना होगा? ऐसे इंसान को बीच में रखना होगा जो दोनों घर में प्रेजेंट है। दोनों घर में प्रेजेंट कौन है? तो बीच में कौन आएगा? ए। आप बोलिएगा, जो दोनों घर में प्रेजेंट उसको कहां रखते हैं? जैसा का तैसा क्या कर लिए? उतार लिए। बीच में ए को क्यों रखे? दोनों घर में प्रेजेंट कौन है? आप बी और ए का रिश्ता देखिए। बी और ए का रिश्ता क्या है? बी बराबर है किससे? बी बराबर है ए से। ए और आर के बीच में रिश्ता देखिए। ए बड़ा का मुंह किसकी ओर खुला है? अगर बड़ा का मुंह ए की ओर खुला है तो हम आर की ओर खोलेंगे तो पाप लिख देगा। बड़ा का मुंह किसकी ओर खुला है तो हम भी बड़ा का मुंह किसकी ओर खोलेंगे। तो निष्कर्ष निकालना किसके बीच था? तो बी और आर के बीच में निष्कर्ष क्या निकल गया? पिता प्रेजेंट है तो बेटी का कोई वैल्यू? पिता का मुंह किसकी ओर खुला है तो बड़ा कौन है? किससे? तो बी बड़ा है किससे? सही की गलत? किसके बीच निष्कर्ष निकालना है? तो जैसा का तैसा क्या करे? बीच में किसको उतारेंगे? आर और सी में क्या रिश्ता? आर और ए में क्या रिश्ता है? बड़ा का मुंह किसकी ओर है तो बड़ा का मुंह आर की ओर करेंगे तो क्या लिख देगा? पाप। अगर बड़ा का मुंह है ए की ओर तो हम भी बड़ा का मुंह करेंगे। ए और सी में क्या रिश्ता है? ए और सी में क्या रिश्ता है? कई गो साइन है ए और सी के बीच में? ये दोनों साइन एक ही दिशा में है कि अलग अलग? बेटा और, तो बेटा का वैल्यू की बेटी का? इस साइन का कोई वैल्यू? बेटा का मुंह किसकी ओर खुला है तो सी की ओर खोलेंगे कि ए की ओर? तो आर और सी में क्या निष्कर्ष निकला? इसको लेंगे किसको? इसको लेंगे किसको? पिता की बेटा? पिता का मुंह किसको बड़ा बताया? तो सी बड़ा है किससे? यहां क्या बोला? सी बड़ा है किससे? दोनों का दोनों क्या हुआ? एक बार इसको उतारिए और सोमवार को बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बहुत। हाँ हाँ, मंगलवार को, सॉरी आज ये सोम, सॉरी। अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप मेरे पास हैं, टेंशन हमको लेने दीजिए। आप केवल पढ़िए। क्लास पर डे कीजिएगा, चाहे ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए।
ऑनलाइन वीडियो बुधवार को जाएगा सारा ऐप पे, क्योंकि मैथ वाले सर नहीं हैं। लिख लिए? तो चलिए जाने से क्या हो, चलिए जाने से पहले बोलिएगा, क्या बोलिएगा? क्या? जय श्री राम। जाने से पहले क्या बोलिएगा? चलिए जाने से पहले बोलिएगा। आज सीखे नोट नंबर 3 कौन सा साइन है? साइन कौन सा? अगर बॉस आएगा तो आइदर का निर्माण, बॉस आएगा तो आइदर का निर्माण, बॉस में आइदर बनता, आइदर कब? जब केवल और केवल कौन हो? ऊपर का निष्कर्ष कितना % सही, नीचे का निष्कर्ष, ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा तभी आइदर बनेगा, नहीं तो आइदर बन। कल के क्लास में क्या सीखेंगे? कोमा वाला में भी तो आइदर बनता होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करते हैं। जय हिंद जय भारत।